हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप सो आप अपना संडे एंजॉय कर रहे होगे और मैं भी एंजॉय कर रही थी। फ्री होके ऐसे ही बैठी हुई थी तो सोचा क्यों ना मैं फिर से अपनी वो एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करूं जिससे लोगों को प्रॉफिट होता था। कर रही थी बट ऑनलाइन नहीं कर रही थी, ऑफलाइन बहुत कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ और होप सो भगवान करे मैं लोगों की हेल्प ऐसे ही करती रहूँ क्योंकि मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है। तो आज बस एक छोटी सी चीज़, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है, सबके बॉडी में ड्राइनेस, हेयर में मतलब स्कैल्प में आपके डैंड्रफ, ये सारी चीज़ों का इशू बढ़ जाएगा। इनफैक्ट लोगों का अब विंटर स्टार्ट हो गया है, जॉइंट पेन्स, बॉडी में थकान सी, लेथार्जिक सा फील करना, ये सारी चीज़ें बहुत होंगी। वहाँ पे अपनी केयर कैसे की जाए, क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें मैं हर संडे लेकर आऊँगी बिकॉज एज यू नो दैट कि मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ और अपने जॉब के साथ साथ अपने एडवाइजरी को कभी नहीं रोकती हूँ। एक कहते हैं ना, एक अच्छे डॉक्टर का या एक अच्छे कंसल्टेंट का या किसी अच्छे इंसान का यही मकसद ही होता है कि वो लोगों की हेल्प करे, और मैं वो चीज़ नहीं रोक पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं आप लोग के सामने आ जाती हूँ। आज मैं एक छोटी ऐसी प्रोडक्ट्स की बात करूँगी क्योंकि मैं देख रही थी, जस्ट इंस्टा इंस्टॉल स्क्रॉल कर रही थी और देख रही थी लोग प्रमोशन की वजह से या प्रमोशन करने के लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं, कैमरा, लाइट, एक्शन। मैं तो सिंपल बैठी हुई हूँ अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के जस्ट वीडियो बना रही हूँ, सिंपल सा। कोई लाइट, कोई कैमरा, कोई एक्शन बोलने वाला नहीं है जिसमें मैं लोगों को ऐसे करके अपने बालों को दिखाऊं कि देखो बालों में शाइन होती है, देखो बालों में ऐसा होता है। मैंने तो बस जस्ट अभी लंच फिनिश किया और आप लोग के सामने आकर बैठ गई। मैंने कहा चलो आज मैं यही काम करती हूँ और हर संडे करूँगी एज पॉसिबली, अगर मैं ऑफिस नहीं गई। हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, संडे को भी जाती हूँ क्योंकि मैं एज अ सीनियर हूँ, वहाँ पे सीनियर पर्सन हूँ। तो मैं अपनी चीज़ों को देखने चाहती हूँ कि संडे को सब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जैसा जैसा वर्कलोड होता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना संडे प्लान करती हूँ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज मैं आपको बात करूँगी बालों के लिए। यस एग्जैक्टली, क्योंकि विंटर आ रहे हैं, अब लोगों के बालों की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी, हेयर फॉल स्टार्ट होगा, डैंड्रफ स्टार्ट होगा, और साथ में जो लोग हेयर ट्रीटमेंट्स लेते हैं जो कि बार बार विंटर में हर एक चीज़ नहीं कर पाते हैं, उनके हेयर्स और ज़्यादा, जैसे हेयर ट्रीटमेंट्स जो लेते हैं या हेयर कलर, जैसे मैं बात करूँ हेयर ट्रीटमेंट्स तो तभी लेंगे ना जब आप हेयर कलर या कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, बोटॉक्स कराना है, केराटिन कराना है, ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो तभी कराते हैं जब आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं या बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल या कुछ भी हो जाता है, हेयर स्पा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने 2 साल पहले हेयर स्पा की भी एक ऐसी रील शेयर की थी जिससे कि काफ़ी लोगों को आराम मिला था, बहुत अपने घर पे ही बहुत रिलैक्स मोड पे हेयर स्पा कर रहे थे। तो आज मैं बात करूंगी इसकी शैम्पू की। ये शैम्पू है सैटनिक का, ये सैटनिक का हेयर मास्क है और इस शैम्पू का नाम है ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। ग्लॉसी रिपेयर, यस, इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी परफॉर्मेंस भी है, जो कि आपके, जैसे मैं कलर कराती हूँ तो ऑब्वियसली सबको पता है कि कलर से कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो डैमेज होती है, बालों की जो अपर लेयर होती है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत रफ होती है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए फिर हम कैरेटिन लेते हैं क्योंकि कैरेटिन इज़ लाइक अ प्रोटीन, है ना, वो भी एक पार्ट होता है जो हमारे बालों को करता है लेकिन कैरेटिन कराने के बाद कुछ टाइम तक तो बाल बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन फिर वही धीमे धीमे करके वैसे ही डैमेज होते हैं। तो मैं इसी चीज़ को शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम अपने बालों को छोटे से शैम्पू और कंडीशनर या हेयर मास्क से इक्वल रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और ये कोई प्रमोशनल कॉल नहीं है या कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं सिंपल अपने घर के कमरे में बैठ के नॉर्मल वे पे वीडियो बना रही हूँ, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया आपको। तो मैं बहुत टाइम नहीं लूँगी, मैं बस इतना कहूँगी कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करो तो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि लोग कुछ भी सेल करने के लिए तैयार हैं। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो कि हेल्थ सप्लीमेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं। क्या वो कभी ये जानते हैं कि इनका सोर्स क्या है? कभी क्या उनको ऐसी एजुकेशन मिली है कि अ, कितना वो हार्मफुल है, कितना वो यूज़फुल है, कितना वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स नहीं महंगे हैं, महंगी आपकी बॉडी है। जस्ट इस बात को थोड़ा सा सोचिएगा, वाकई में आपकी बॉडी बहुत महंगी है। क्या आपकी किडनी महंगी नहीं है, आपका लीवर महंगा नहीं है, आपका हार्ट महंगा नहीं है, आपका लंग्स महंगे नहीं, क्या नहीं महंगा है?
सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, है ना, लेकिन आपकी बॉडी पार्ट सबसे प्रीमियम है, सुपीरियर होनी चाहिए आपके लिए। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना चाहिए। जस्ट कि नहीं सस्ता है, महंगा है प्रोडक्ट तो नहीं लेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, नहीं चीज़ें करेंगे। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है। आप पहले देखो तो सही कि क्या महंगा है, क्या वाकई में आपकी किडनी, आपकी लिवर, आपका लंग, हार्ट इतना सस्ता है कि आप उसमें कुछ भी खिला दीजिए, कुछ भी यूज़ कर। नहीं खाना है मत खाइए, सबसे बेहतर है मत खाइए। नहीं करना है मत करिए, लेकिन सस्ते के नाम पे चीज़ें मत यूज़ करिए, क्योंकि वैल्यू है आपके किडनी की, लिवर की, हार्ट की, लंग्स की, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आइज़ की, स्किन की, हर चीज़ की वैल्यू है। इसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है ना। तो बहुत वाइजली चीज़ों को चूज़ करिए। खैर ये हम सेकंड कभी बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे आप रिकग्नाइज करें कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या नहीं खाना, क्या खाना है। ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बताऊँ, सिंपल से ये शैम्पू है, क्योंकि मैं हेयर कलर वगैरह कराती हूँ तो इसलिए मैंने ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू लिया है। अदरवाइज इसका सिंपल शैम्पू भी आता है जिसमें शैम्पू कंडीशनर दोनों साथ में होते हैं। जो कोई हेयर वो नहीं करवाते हैं, कलर्स नहीं कराते, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो वो उसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। जो लोग कराते हैं वो अपने ट्रीटमेंट के लिए इसको शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। इसका है डेंटल शैम्पू भी आता है, इसका हेयर फॉल शैम्पू भी आता है। 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से ये एक कैटेगरी है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरी फैमिली में 3 कैटेगरीज और चलती हैं। एक है हैंडी डेंटल शैम्पू, हेयर फॉल शैम्पू और सिंपल शैम्पू। मेरे हस्बैंड सिंपल शैम्पू यूज़ करते हैं क्योंकि वो कोई हेयर कलर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात कर, अब मैं एक बात करूँ कि यही क्यों, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की होंगी, बहुत से शैम्पू यूज़ किए होंगे, है ना। कई बार रिजल्ट नहीं आया होगा। हमेशा प्रोडक्ट वो यूज़ करो जो आपके सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए नहीं, आपकी किसी भी चीज़ की एक लेयरिंग होती है। अगर मेरी स्किन है तो उसकी 3 लेयर्स हैं, आपकी स्किन है, सबकी स्किन का एक ही है, उस आपकी स्किन की भी 3 लेयर्स हैं। हमें सिर्फ ऊपर की लेयर को नहीं चमकाना है, हमको इसकी इनर 3rd लेयर तक की चीज़ों पे रिजल्ट लाना है। जब इनर स्किन हेल्दी होगी तो हमारी चीज़ें अच्छी होंगी। जैसे अब मैं बात करूँ बालों को, अगर हम किसी हेयर को कट करते हैं, उसकी लेयर्स होती हैं, है ना। कॉर्टेक्स ऊपर की लेयर होती है जो कि हमारा लुक दिखाती है ना। लेकिन अंदर अगर उसके अंदर पेनिट्रेट होकर कोई चीज़ रिजल्ट दे रही है तो ऑब्वियसली वो इनर ब्यूटी होगी, है ना। और वही लोगों की दिखती है। आप कई बार देखोगे कॉम्प्लेक्शन में लोग बहुत डार्क होते हैं लेकिन उनकी स्किन कितनी ग्लो करती है। क्यों? क्योंकि उनकी अपर लेयर नहीं, उनकी इनर लेयर बहुत अच्छी वर्क करती है। तो यही बालों का होता है। बालों में भी सिर्फ हम प्रोडक्ट ऊपर से लगा के चीज़ों को नहीं सही कर सकते जब तक हम इसके रूट कॉज पे नहीं जाते हैं। और जब हम इसके रूट कॉज को समझते हैं तो वहाँ रिजल्ट आता है। तो आप कभी भी कोई भी चीज़ है उसको देखो, समझो, यूज़ करो। और ये कोई प्रमोशनल कॉल नहीं है, ये जस्ट मैं बैठी हुई थी तो मैंने इसका अ, सोचा कि एक आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि मेरी हैबिट है लोगों को सजेस्ट करना। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोग तो देख के वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन मुझे क्या, मुझे चीज़ें अच्छी हैं। अगर सेलिब्रिटीज़ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं तो इनको यूज़ कर रही हूँ, है ना। और मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मेरा कोई प्रमोशनल कॉल नहीं है इसका। तो कहीं ना कहीं मेरे को रिजल्ट दिया तब मैंने आपसे शेयर किया। क्यों? क्योंकि आपको ही मुझे जवाब देना है ना। मुझे ही जवाब देना है आपको, कोई और नहीं जवाब देने आएगा। आप जब चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप मुझसे ही पूछोगे कि आपने तो कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा और नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात की कभी भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो। और मैं कि ये भी बता दूं कि ये एमवे का है, जो मैं प्राउडली बताती हूँ। सैटनी का शैम्पू एमवे का है। और हाँ जी, और मैं इसे 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ। इवन ज़्यादा ही हो रहा होगा, हाँ 6-7 साल हो रहे हैं इसको यूज़ करते करते। मुझे रिजल्ट दिखा तो मैंने आपसे शेयर किया। कभी भी कोई भी एमवे का प्रोडक्ट आप ई कॉमर्स साइट से मत बाय करना, देन मुझे मत ब्लेम करना कि मैंने बाय किया और रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स साइट में बहुत डुप्लीकेसी है। आपको या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है एमवे का, उनसे बाय करो। एमवे के स्टोर्स भी हैं, अगर आपको स्टोर के एड्रेसेस चाहिए हो, आप अपने शहर का नाम बताओ, मैं वहाँ का एड्रेस बता दूंगी। आप डायरेक्ट जाके एमवे स्टोर में बाय कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आप प्लीज़ मुझे एक मैसेज करो कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। मैं वहाँ पे आपको एडवाइस कर दूंगी या लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो।
तो जिसके ना तो कोई शर्त है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो तब मैं आपको लिंक दूंगी, या ऐसा है, या फॉलो करो, कुछ भी नहीं। आप सिंपल अपने मेरे को मैसेज करो, यहाँ पे मैसेज करो, इनबॉक्स में मैसेज करो, कहीं भी मैसेज करो। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी आपके। हाँ, किसी को अगर एडवाइजरी भी चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे बताना कि आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस हैं, स्किन को लेके, हेयर को लेके, बॉडी में विंटर आ रहा है। मोस्टली फीमेल्स इस समय पेन को लेके धीमे धीमे अब उनकी बॉडी में पेन रहेगा और लेथार्जिक सा फील करेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर इश्यूज हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो। उसका कोई चार्जेस नहीं है, उसकी कोई फ़ी नहीं है। ये क्योंकि मैं एक, आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल को भी देखो तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे मैंने वो एक चैनल भी बनाया हुआ है, जिसमें मैं खुद चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की हर एक महिला जो घर में है, वर्किंग है, किसी भी तरीके की, वो एक हेल्दी लाइफ जिए। और अगर हाउस वाइफ है तो मेरी तो कोशिश होती है कि वो अपने आप को एम्पावर करे, अपने पैरों में खड़ी हो। भले ही वो 2,000 रुपये कमाए महीने के, लेकिन कुछ अपने लिए भी कमाए, अपने लिए सोचे। और जब वो छोटी छोटी सोचना शुरू करेगी ना, कब वो ग्रो कर जाएगी उसे भी नहीं पता चलेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी, कुछ ज़्यादा ही मैं बोल गई आज। लेकिन चीज़ों को सोचिएगा ज़रूर, और दिमाग से वाइजली सोचिएगा कि वाकई में हम आज तक कैसे क्या चीज़ें कर रहे थे और क्या ये कितना हार्मफुल है, कितना यूज़फुल है। हर एक चीज़ को देखने के बाद ही करिए। ओके, थैंक यू मेरे को सुनने के लिए। नमस्कार।